स्वागत है आप सबको हमारे इस जावास्क्रिप्ट क्रैश कोर्स सीरीज़ में। और इस क्रैश कोर्स में हम पूरा कम्प्लीटली बेसिक जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली सीखेंगे। तो यहाँ पर सीखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। और अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे खुशियाँ मिले। और आप कमेंट कीजिए बिलाइव हैप्पी दिस बिलाइव हैप्पी, अगर आप लिख के कमेंट करोगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा और मेरा दिल को सुकून मिलेगा। तो मैं और भी अच्छी तरीके से और भी अच्छे अच्छे चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहूँगा। और अगर इससे पहले हमने NMJS का कंप्लीट सीरीज़ देखा है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक आता है, थोड़ा सा भी जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप हमारा NMJS को आप वॉच कर सकते हो। तो आप वहाँ पर एनिमेशन बनाना सीख जाओगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को कम्प्लीटली सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप सीखिए। और अगर आप कम्प्लीटली फुल जावास्क्रिप्ट को सीखना चाहते हो इंटरव्यू कोचिंग के साथ, तो हमारा वेबसाइट पर विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगा। आप डिटेल्स पढ़ के एनरोल कीजिए और अपने जावास्क्रिप्ट लाइफ में आनंद लीजिए। तो हम अपना जावास्क्रिप्ट कोर्स सीखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट कोर्स में क्या सीखेंगे, हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। वेरिएबल क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है। तो जावास्क्रिप्ट में हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट टैग लेना होगा। अगर जावास्क्रिप्ट को इनलाइन में यूज़ करना है तो यहाँ पर इंटरनल में, तो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखोगे इस तरह से SCRIPT। तो यहाँ पर SCRIPT इस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट इस तरह से लिखना है और यहाँ पर शुरू और बंद करना है। तो यहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। लेकिन अगर आप दूसरा जावास्क्रिप्ट फाइल अलग बनाना चाहते हो जावास्क्रिप्ट कोड के लिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे SCRIPT स्क्रिप्ट। और इसी के साथ यहाँ पर जो हमारा टाइप है इसको आपको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद यहाँ पर लगाना है SRC और इक्वल टू डबल कोट, जैसे मेरा फाइल का नाम होगा SCRIPT.js। इस तरह से आपको फाइल का नाम लगाना है। अगर दूसरा फोल्डर है तो आपको पता होगा, आप HTML CSS जब CSS सीखे हो तब आपको पता होगा। अगर दूसरे फाइल में तो दूसरे फाइल को इंक्लूड किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में जानने के लिए हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लिखने का तरीका है, तो हम 3 तरीके से लिखते हैं और 3 तरह का कीवर्ड आता है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल लिखने के लिए। तो हमारे पास आता है लेट, कॉन्स्ट और var। तो यहाँ पर सबसे पहले हम var देखेंगे, VAR var, और इक्वल टू करेंगे और इसके बाद डबल कोट में यहाँ पर लिखेंगे HELLOW हेलो, और इस तरह से WORLD वर्ल्ड। और यहाँ पर वेरिएबल का हमें नाम देना पड़ेगा, जैसे हम जावास्क्रिप्ट बाकी लैंग्वेज में हमें नाम देना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ पर भी हमें वेरिएबल का नाम देना है। क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है तो इसके बाद हमें नाम देना पड़ेगा, फिर नाम के बाद हमें इक्वल टू से यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं X नाम से दिया हूँ। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट में 3 तरीका है और 3 तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में इस वेरिएबल को रन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला तरीका आता है जो आता है CONSOLE console.log log। और इसको हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में जो अभी हमारा सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस चल रहा है, तो आप अगर उस सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस को प्लेलिस्ट को वॉच नहीं किया तो जल्दी से सेव कर लीजिए और सारे वीडियो को वॉच कीजिए। और वहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल्स में सीखेंगे। तो आप हमें कंसोल का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। और अभी भी इस क्रैश कोर्स में भी कंसोल का हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो हम सारा चीज़ कंसोल में ही रन करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं X लिखूँगा तो ये हमारा आ जाएगा। एक तरीका हो गया हमारा X। और उसके बाद दूसरा आता है ALERT अलर्ट लिखना है और यहाँ पर भी आप X पास कर सकते हो। और दूसरा तरीका आता है DOCUMENT document.write राइट, और राइट में भी आप X पास कर दो। तो ये हमारा तीनों जगह पे आ गया। अब कंसोल क्या है, कंसोल हमारा एक ब्राउज़र का मॉडल होता है जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट कोड को। सारा चीज़ चेक करने के बाद हम उसको असाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ कहाँ पर, हमारा HTML एलिमेंट में और एलिमेंट के साथ। और यहाँ पर अलर्ट बॉक्स आता है जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अलर्ट में हम मैसेज शो कर हुआ तो होता है, पॉपअप में हम अपना मैसेज देख सकते हैं जो हमने रन किया है। और उसके बाद document.write जो हम स्क्रीन में देख सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट होगा ये हमारा कंसोल होगा, क्योंकि यहीं पर हमारा सारा काम होता है।
और इनका भी हमें ज़रूरत पड़ता है, कब करता है ये आपको पता चल जाएगा अभी वीडियो में। तो और उसके बाद कंसोल में हमें ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सारा चीज़ हमें एरर जो आता है एरर भी हमें चेक करना पड़ता है। इसी जगह पे कंसोल में ही प्रिंट होता है एरर, और यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पर अलर्ट में हमें सिर्फ वही जो हमारा अगर कंडीशन सही होगा तो सही जो चीज़ होगा, राइट चीज़ें हम यहाँ पर अलर्ट करके शो करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में राइट करके भी शो कर डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन कंसोल में हम एरर को और मैसेज को और भी हमारा राइट कोड को भी हम रन करके सारा चीज़ रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं रन करता हूँ, और सबसे पहले हमारा अलर्ट में पॉपअप आ जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमारा दिखेगा, और उसके बाद हम कंसोल में देखेंगे। तो यहाँ पर और रन करूँगा तो यहाँ पर अलर्ट में हमारा हेलो वर्ड आ चुका है, अब डॉक्यूमेंट में भी आ चुका है, और आप 3 डॉट पर क्लिक करके कंसोल में आ जाएंगे। और अगर आप डेस्कटॉप में रहो तो विन राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में नीचे जाना है, इंस्पेक्ट मिलेगा, और इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एलिमेंट ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है कंसोल में, और कंसोल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये कंसोल आपको ओपन हो जाएगा, और वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 3 चीज़ आ गया, तो यहाँ पर मैं इनको कमेंट कर देता हूँ, और मैं कंसोल को कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि कंसोल का हमें ज़रूरत पड़ेगा। और मैं अलर्ट को और डॉक्यूमेंट को, इन तीनों को मैं दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा बार बाहर है, तो बाहर को हमने यहाँ पर क्या किया है, बाहर इस तरह से लिखे है, लेकिन एक और तरीका है बाहर को लिखने के बाद। यहाँ पर मैं एक्स दूंगा इस तरह से, और यहाँ पर जो हमने एक्स किया इसको कॉमा दूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इसको असाइन किया, उसके बाद इसको डिक्लेयर किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रन किया। अब अगर मैं रन करूँगा तो अभी भी हमारा ये कंसोल सही से चलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो स्टोर होता है तो वो रन जो होता है, तो रन टाइम प्रोसेसिंग में कुछ इस तरह से ही रन होता है। जितने भी आप वेरिएबल बनाओगे वो सारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे भार वाई आ गया, भार ए आ गया, भार बी आ गया, इस तरह से आ गया सारा वेरिएबल आपको इस तरह से आएगा, और कंडीशन आपको इस तरह से ले आएगा। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से भी लिखोगे ना, तो भी आपका जो कंसोल होगा वो अभी जब मैंने देखा था इस तरह से लिखने पर भी यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से सारा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कुछ इस तरह से वर्क करता है। और अगर यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इसको असाइन किया उसके बाद डिक्लेयर किया, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पहले ही डिक्लेयर करूँ और बाद में असाइन करूँ, तो क्या हमें एरर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा भार और करूँगा एक्स। अब मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पर हमने पहले डिक्लेयर किया उसके बाद में असाइन किया। अब हम रन करेंगे और आप देखेंगे हमारा क्या है, अभी भी हमारा कोड सही से चल रहा है, कोई भी हमें एरर नहीं मिल रहा है। इसके बाद हमने लेट की बात किया था, तो लेट को यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से, लेट पास करूँगा, तो क्या लेट भी हमारा इस तरह से चलेगा। लेट हमारा बिल्कुल भी इस तरह से नहीं चलेगा। यहाँ पर आप रन करेंगे हमारा आ जाएगा, यहाँ पर कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइज। यहाँ पर जो हमने इनिशियलाइज किया वो बाद में इनिशियलाइज किया, लेकिन पहले इसको डिक्लेयर कर दिया। तो लेट को हम पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेट को हम पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे, पहले इनिशियलाइज करेंगे बाद में डिक्लेयर करेंगे। अगर मैं इसको लेट इस तरह से लेट और एक्स कर देता हूँ इस तरह से, तो अब हमारा कोड जो प्रॉपर सही है, और अब यहाँ पर हमारा एरर मिल जाएगा, यहाँ पर अलर्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ गया लेट, और लेट के बाद यहाँ पर अगर मैं लेट नाम से एक एक्स बनाया हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नीचे एक और लेट बनाऊँगा, यहाँ पर लेट, और इसको भी मैं नाम दूँगा एक्स, और यहाँ पर एक्स इक्वल टू कर दूँगा, इक्वल टू में डबल कोट में पास करूँगा। यहाँ पर मैं जावा स्क्रिप्ट में इस तरह से लिख दूंगा SCRIPT जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये भी हमारा एरर हो जाएगा, इसको मैं रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर बोल दिया गया कि एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर। तो हमारा एक बार अगर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो हमारा अब उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसको भार में करूँगा तो भार में यहाँ पर हम दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक बार अगर डिक्लेयर करने के बाद दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोचो हमारा कौन सा प्रिंट होगा, ये हमारा डिक्लेयर हम इस तरह से कर सकते हैं वेरिएबल भैर को। तो यहाँ पर भैर को इस तरह से डिक्लेयर किए हैं, तो हमारा अब आप बताओ कौन सा आएगा। यहाँ पर हमने पहले इस एक्स डिक्लेयर किया, उसके बाद हेलो वर्ड असाइन किया, फिर से हमने एक्स डिक्लेयर किया, अब फिर से हमारा जावा स्क्रिप्ट डिक्लेयर किया, तो हमें कंसोल में क्या मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट मिलेगा, और हेलो वर्ड हमें नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हो हमारा जावा स्क्रिप्ट मिल चुका है। अब इसके बाद आता है कॉन्स्ट। तो कॉन्स्ट को तो आप बिल्कुल ही इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकते हो। जावा जो सबसे ज़्यादा और हार्ड जो हमारा वेरिएबल का कीवर्ड है वो हमारा कॉन्स्ट आता है। कॉन्स्ट सबसे हार्ड है, और इसको आप यहाँ पर ज़्यादा हमारा यूज़ होता है, और ये हम ज़्यादातर या ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं।
और इसको आप इस तरह से डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर भी हमें ऑलरेडी डिक्लेयर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप क्या बोल रहा है कि हमारा, अब आप देखोगे हमने जावास्क्रिप्ट लेट में क्या मिला था, हमें एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर, लेकिन अब कॉन्स्ट में क्या मिला है कि यहाँ पर सिंटेक्स एरर मिसिंग इनिशियलाइज कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमारा, जब आप देख रहे हो हमारा एरर ही दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है सिंटेक्स एरर, यानी हमारा जो लिखा है वो ही गलत है, लिखा ही हमने गलत और हमारा लिखने का तरीका ही गलत है, ऐसा हमें बोल रहा है। जो हमारा सिंटेक्स एरर का मतलब ही ये आता है कि हमने लिखा गलत है, या फिर हमने कोई मिस्टेक किया है, या फिर हमारा कोई भी प्रॉब्लम आ चुका है। यहाँ पर हमें इस तरह से इसको पास नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, इस तरह से किया, लेकिन अब यहाँ पर मैं क्या किया कि एक्स को पहले डिक्लेयर, यहाँ पर हम एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हमें पता चलेगा कि कॉन्स्ट को हम एक बार हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हम इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हमने पहले क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट किया। तो यहाँ पर हमारा अभी भी ये एरर मिल जाएगा। अब हमें बोलेगा एक्स ऑलरेडी डिक्लेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिसिंग इनिशियलाइज इस कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कॉन्स्ट को हम इस तरह से वैल्यू एक्स चेंज भी नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँगा लेट की, तो लेट में हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जावास्क्रिप्ट हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड हमारा हाइड हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट हमारा मिल जाएगा। अब हमें हमारा जावास्क्रिप्ट मिल चुका है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट क्यों हुआ, पहले हमने हेलो वर्ल्ड असाइन किया, फिर बाद में हमारा क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस होकर क्या आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया। तो हमारे कंसोल में भी जावास्क्रिप्ट एक्स में स्टोर हो चुका है, तो स्टोर हो गया। अगर मैं जावास्क्रिप्ट के पहले एक बार और कंसोल कर देता हूँ, console.log, और इस तरह से अगर मैं लॉग करूँगा और अब एक्स करूँगा, तो यहाँ पर पहले हमारा हेलो वर्ल्ड आएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आएगा, क्योंकि हमने पहले इसको, यहाँ पर आप देख सकते हेलो वर्ल्ड और जावास्क्रिप्ट। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पहले इसको हेलो वर्ल्ड असाइन कर दिया है, हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया। तो हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद हमने जावास्क्रिप्ट को डिक्लेयर किया, फिर जावास्क्रिप्ट हमारा कॉल होकर यहाँ पर कंसोल में मिल गया है। तो इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट को हम इस तरह से चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा कॉन्स्ट अगर मैं रन करूँगा, तो यहाँ पर हम कॉस्ट में हमारा सिंटेक्स एरर ही आ चुका है, क्योंकि हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। अब हमने वेरिएबल ले भारलेट कॉन्स्ट तीनों के बारे में जान लिया। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और ये मैं पूरा ही कमेंट कर दूंगा मल्टीलाइन कमेंट। और कमेंट देने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीलाइन और सिंगल कमेंट देने के लिए यहाँ पर डबल बैकस्लैश देना होगा, जो सारी लैंग्वेज में दिया जाता है। अब यहाँ पर CSS में जिस तरह से कमेंट देते थे, उसी तरह से आप यहाँ पर भी मल्टीलाइन कमेंट दे सकते हो, जैसे CSS में कमेंट देते थे। अब यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट को हम बंद कर देंगे और इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटर, यानी टैप ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हम जानेंगे, और ऑपरेटर हमारे पास क्या क्या है और किस तरह का है। और इससे पहले हमें ऑपरेटर किस जगह पे आता है, ऑपरेटर डेटा टाइप में आता है। तो डेटा टाइप हम जानेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे लेट DATA डेटा, और यहाँ पर लेंगे TYPE टाइप, तो यहाँ पर TY करेंगे PE टाइप, और इक्वल टू कर देंगे, और इक्वल टू के बाद यहाँ पर हम डबल कोट पास करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे और डेटा टाइप इसकी तरह से अलर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें अलर्ट करेंगे, कंसोल को प्रिंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर डेटा टाइप करेंगे, तो यहाँ पर अलर्ट में क्या आएगा, अभी हमारा ब्लैंक आएगा पॉपअप, यहाँ पर कुछ हमने डिक्लेयर नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर हमारा चेक करना चाहते हैं, अगर हम किसी भी वेरिएबल का डेटा चेक करना चाहते हैं कि किस तरह का डेटा स्टोर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर आता है टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, तो TYPE टाइप और ऑफ लिखना है। अब आप रन करोगे, हमें स्ट्रिंग मिल चुका है, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और दूसरी तरफ हमारे पास आता है अगर नंबर, तो ये हमारा नंबर डेटा टाइप है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास और डेटा टाइप आता है, जो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ गया हमारा डेटा टाइप नंबर। इसी के साथ हमारे पास अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर फ्लोटिंग नंबर आता है, तो इसमें फ्लोट आएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी हमारा नंबर है, लेकिन ये फ्लोटिंग डेटा टाइप है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में नहीं दिख रहा है, बाकी लैंग्वेज में डिक्लेयर करके दिखाया जाता है। और इसी के साथ हमारे पास आता है TRU ट्रू, ये बुलियन डेटा टाइप है। और ट्रू के अलावा हमारे एक और आता है ट्रू के ओपोनेंट फॉल्स, FALSE फॉल्स, ये भी हमारा बुलियन डेटा टाइप है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है नन, यानी NA और N, कैपिटल N, उसके बाद A स्मॉल और N कैपिटल। तो यहाँ पर लिखोगे तो ये हमारा नन आएगा। यहाँ पर भी ये नंबर डेटा टाइप है, जो हमारा नन है वो एक नंबर डेटा टाइप है, यानी इसका मतलब है नॉट ए नंबर। और इसके बाद यहाँ पर अनडिफाइन आता है UNDEFINE अनडिफाइन। तो यहाँ पर लिखोगे इसका डेटा टाइप हमारा अनडिफाइन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है। यहाँ पर
अनडिफाइन इज़ नॉट डिफाइन, तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइन है, तो यहाँ पर अनडिफाइन। अगर अनडिफाइन हमारा आएगा तो अनडिफाइन कब होगा, अगर किसी वेरिएबल को इस तरह से इनिशियलाइज करके छोड़ देंगे तो अब हमारा अनडिफाइन आ जाएगा। आप लेकर देख सकते हैं अनडिफाइन आ गया। और इसी के साथ हमारे पास डेटा टाइप और आता है। यहाँ पर अगर मैं इस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा FUNCT फंक्शन, और इस तरह से आपको अभी मैं फंक्शन के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और इस तरह से मैं लूँगा फंक्शन, और ये अब मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा ये एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन हम डायरेक्टली नहीं लिखते थे। डायरेक्ट हम फंक्शन का नाम देंगे n और इस तरह से हम लिखेंगे ये। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा अब फंक्शन हमारा आ चुका है, यानी इसका डेटा टाइप फंक्शन आ चुका है। इसी के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है, एरे आता है। तो यहाँ पर एरे हमारे बनाने के लिए एरे बाकी लैंग्वेज में जिस तरह से लिखता आ जाता है, C++, जावा, पाइथन, सब में एक ही टाइप का हमारा एरे आता है। ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये एरे है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में एरे को ही ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट आता है, तो दोनों में एरे ही आता है, लेकिन हमें दिखाता है, शो करवाता है ऑब्जेक्ट, लेकिन ब्राउज़र समझ जाता है कौन एरे है और कौन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है। और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास जितने भी डेटा टाइप था हमने देख लिया है। और इसके बाद यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप और अनप्रिमिटिव डाटा टाइप। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप ऐसा होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये सब प्रिमिटिव डाटा टाइप है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे पास आता है प्लस, यानी एडिशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर 10 और प्लस कर देंगे हम 10, तो ये हमारा जो एडिशन आ गया। अब इसका मैं डेटा टाइप करूँगा तो यहाँ पर नंबर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरह से मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर 10 और 10, तो यहाँ हमारा एडिशन हो जाएगा 20। अगर आप इस तरह से प्लस माइनस और ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। अब मैं ये एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोनेंट कुछ इस तरह से, तो अब यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। ये आज एक्सपोनेंट इसका आ गया है। एक्सपोनेंट किस तरह से काम करता है ये आपको पता होगा। जो LTS और LTS जैसा हमारा LTS होता है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर LTS का जो आंसर आता है वही आता है एक्सपोनेंट। जैसे हमने 10 लिया, 10 इस तरह से आएगा। फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो, यानी इस तरह से जैसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 10 × 10, यहाँ पर हमें 10 बार 10 चाहिए, तो इस तरह से आप लिखोगे। फिर से 10, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। जैसे आप 10 10 लिखोगे तो 10 10 को 10 से 10 मल्टीप्लाई करो, यानी 10 और 10 हमारा आ गया 100। 10 और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो 1000, 1000 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आएगा कितना, 10,000। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सपोनेंट होता है। और इसी के साथ हमारे पास आता है रिमेंबर। तो रिमेंबर अगर मैं इस तरह से दूंगा यहाँ पर, तो ये हमारा रिमेंबर बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, और अब आप देखोगे हमारा ये आप देख सकते हो 0 आ चुका है रिमेंबर। अगर मैं यहाँ पर 12 करूँगा तो अब हमारे पास 2 आएगा रिमेंबर में। ये 10 आ चुका है, और यहाँ पर मैंने 10 किया, और यहाँ पर मैं करता हूँ 12, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा रिमेंबर में। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से रिमेंबर आता है, और यहाँ पर आ जाएंगे। अब दूसरा हमारे पास डेटा टाइप क्या आता है, इसमें हमारे पास आता है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर था। अब यहाँ पर हमारा एक डेटा टाइप आता है, यहाँ पर ऑपरेटर आ गया। अब दूसरा हमारे पास ऑपरेटर आता है यहाँ पर जो आता है ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन। अब ये चेक करेगा कि अब 12 10 से छोटा है, तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रू और फॉल्स में जवाब मिलेगा। क्यों, ट्रू हमारा आ चुका है, क्योंकि हमारा क्या है 10, हमारा क्या 12 से क्या छोटा 10 है, तो हमारा बिल्कुल 12 से छोटा है 10, तो इसी यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर मैं करता हूँ अब यहाँ पर ग्रेटर देन आता है, तो ग्रेटर देन अब चेक करेगा क्या 12 से बड़ा है 10, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से रन करूँगा हमें फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि 12 से बड़ा नहीं है 10। तो यहाँ पर हमें 15 करना पड़ेगा, तब हमें 12 से बड़ा होगा 15, तो यहाँ पर अब ट्रू हो जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये आता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर इक्वल आता है, यानी 12 और 15 ये हमारा इक्वल आ गया। अगेन इक्वल हमारा क्या आता है, असाइन करने का काम आता है। तो एक बार इक्वल में आपकी अपनी वेरिएबल में आ चुका था, तो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास डबल इक्वल आता है। यहाँ पर आप चेक करेगा हमारा 15 और 15, यानी ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर हमारा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 12 12 करेंगे, अब हमारा ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक आता है, एक बार और ट्रू देंगे तो अभी भी हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है।
यहाँ पर अगर आप 2 बार इक्वल चेक करोगे तो ये 12 चेक कर लेगा, तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर 3 बार इक्वल दोगे तो भी ये चेक करेगा। अब यहाँ पर आप दोनों का डिफरेंस मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं डबल कोट में यहाँ पर 12 पास करता हूँ, अब हमें फॉल्स मिलेगा। यहाँ पर 3 बार इक्वल देने पर ये फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अभी ये चेक करेगा, नंबर तो चेक करेगा ही बराबर, जो हमारा नंबर होगा वो तो बराबर चेक करेगा, लेकिन उसी के साथ इसका डेटा टाइप भी चेक करेगा। दोनों चीज़ चेक करके अगर सही होगा तब हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका डेटा टाइप नंबर है, इसका हमारा स्ट्रिंग है, तो दोनों का बराबर नहीं है। नंबर तो बराबर मिल जाएगा लेकिन डेटा टाइप नहीं मिलेगा, इसलिए हमें ये फॉल्स मिल जाएगा। तो फॉल्स मिल गया। अगर यहाँ पर आप डबल इक्वल से ट्रिपल इक्वल से डबल इक्वल करोगे तो अब हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट में, हमारे पास अब ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू आ गया, क्योंकि ये जो हमारा डबल इक्वल है ये सिर्फ नंबर को चेक करेगा, यानी उसके अंदर जो कंटेंट होगा कंटेंट को चेक करेगा, वो कौन सा डेटा टाइप में आता है वो चेक नहीं करेगा। तो डेटा टाइप अगर आपको चेक कराना है तो आपको 3 बार इक्वल देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल इस तरह से आप पास करोगे, और यहाँ पर मैं नंबर कर देता हूँ 12। तो यहाँ पर आप चेक करेगा क्या हमारा 12 बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पर 12 के बाद यहाँ पर मैं 13 कर दूंगा, तो भी हमारा ये ट्रू आ जाएगा। और अगर आप 12 भी रहेगा तो भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर मैं इक्वल अगर यहाँ रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर 12 से बड़ा 12 नहीं है, तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं 12 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ नंबर 15, और यहाँ पर भी 15। तो यहाँ पर 15 से बड़ा होना चाहिए इस नंबर को, यानी हम चेक करें कि 15 से क्या बड़ा है। 15 से बड़ा कौन होता है, 16, 17, 18। तो यहाँ पर 15 से बड़ा तो 15 नहीं होता, उसके बराबर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंगल ग्रेटर देन देखोगे तो यहाँ पर बराबर चेक तो नहीं करेगा, लेकिन उससे बड़ा चेक करेगा। इसलिए आपको इक्वल टू पास करना होगा, तभी आपको यहाँ पर बराबर भी चेक करेगा और उससे बराबर बड़ा भी चेक करेगा। तो बराबर और बड़ा दोनों को चेक करने के लिए यहाँ पर आप देखना है इक्वल टू भी पास करना पड़ेगा ग्रेटर देन के साथ। सेम चीज़ आप ग्रेटर देन के अलावा लेस देन में भी कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 15 से 15 छोटा है, तो यहाँ पर 15 से 15 तो बराबर है, चेक हो गया। लेकिन अगर आप करो छोटा, तो अब यहाँ पर छोटा भी है तो हमारा ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ा कर दोगे तो फॉल्स आ जाएगा। उसी के साथ हमारे पास नॉट इक्वल टू आता है, नॉट का सिंबल आता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर सिंगल पे नॉट यूज़ नहीं कर सकते, डबल नॉट आप यहाँ पर नॉट के बाद इक्वल टू चेक कर दो, यानी नॉट इक्वल टू ये होना चाहिए, तो हमारा ट्रू आ जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर आप 15 कर दोगे 15 और 15, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 यानी 15 नॉट इक्वल टू का मतलब हो गया कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर 15 के बराबर ये दूसरा हमारा 15 नहीं होना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन बोला है कि 15 से बराबर 15 नहीं होना चाहिए। 15 से बराबर जब नहीं होगा तब ये कंडीशन चलेगा। अब यहाँ पर आप 11 करो यानी छोटा करो तो भी ट्रू आएगा, और यहाँ पर अगर आप बड़ा कर दोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर जब 15 आएगा तभी ये बराबर होगा, तभी ये फॉल्स देगा, नहीं तो अन्यथा ये फॉल्स देगा नहीं। तो ये आता है नॉट इक्वल का सिंबल। और इसी के साथ हमारे पास आता है एक आता है पाइप यानी और ऑपरेटर, और यहाँ पर हमने और किया और ये 15 और 15 हमारा बराबर है, तो 15 मिल चुका है। 15 और यहाँ पर 17 करोगे तो 115 आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा और ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ इस तरह से अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे कितना, यहाँ पर करते हूँ 15 वो आ गया, इतना चाहिए हमें। और उसके वही अलावा यहाँ पर हमें ये भी चाहिए कि यहाँ पर 157 यहाँ पर मैं पास करूँगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर मैं करूँगा 157। अब हमारे पास ये कंडीशन आएगा ट्रू, क्योंकि ये भी 15 से बराबर या फिर बराबर है, या बराबर है वो भी 15 से 115 17 57 से बराबर है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ट्रू मिल गया है। अगर मैं एक को फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ट्रू आ गया। और इसी के साथ हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर अगर मैं 15 की जगह 14 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 15, तो भी हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन हमारा बराबर है। अगर यहाँ पर मैं 11 करता हूँ तब हमारा ट्रू आ गया। यहाँ पर हमने चेक किया कि 15 से 15 छोटा, फिर
15 से बराबर या फिर छोटा होना है, तो ये ट्रू हो गया। अब यहाँ पर मैं 19 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 15 से छोटा नहीं है, लेकिन हमारा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चेक करें कि हमारा ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं 15 7 है, तो यहाँ पर मैं 16 कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारा फॉल्स है, क्योंकि ये भी 15 के बराबर या उससे छोटा नहीं है, और 157 भी हमारा 116 भी हमारा 157 से हो या फिर उसका छोटा नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कंडीशन फॉल्स है, दोनों फॉल्स हो गया, तो अब हमारा फॉल्स आया। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक भी ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा एक भी ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पर हमें ट्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में से अगर एक भी सच हो गया तो सबको हमारा ट्रू हो जाएगा, यानी सारा सच हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी सब का अगर फॉल्स होगा तभी हमारा ये कंडीशन फॉल आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर अगर सब हमारा ट्रू हो तभी यहाँ पर हमें रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पर चलना चाहिए। यहाँ पर दोनों में से कोई एक भी हमारा से ट्रू आ गया तो हमें ट्रू मिल चुका था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा दोनों कंडीशन में ट्रू हो, या फिर अगर आप इस तरह से और भी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर और ऑपरेटर फिर से लगाओ और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा चाहते हैं कि सब जितने भी कंडीशन हो हमारा सब हमारा सही होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास आता है 2 बार एम पर एन का ऑपरेटर लगाना है और एन ऑपरेटर। तो यहाँ पर अब दोनों कंडीशन हमारा सही होगा तब। यहाँ पर एक कंडीशन हमारा सही है, ये 15 यानी 47, लेकिन ये हमारा 15 से छोटा या फिर उसके बराबर नहीं है, लेकिन ये 150 से छोटा या फिर उसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिल गया। क्यों? क्योंकि हमारा एक कंडीशन सही होने से सही नहीं होगा, हमें दोनों कंडीशन को सही करना पड़ेगा तभी हमारा सही होगा। तो ये दोनों ऑपरेटर आ चुका है, और ये हमने बेसिक ऑपरेटर को समझ लिया है, और हमें यहाँ पर हम इस तरह से ऑपरेटर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम सेकंड में देखेंगे हम फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको कमेंट कर दिया, और ये हमने कमेंट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर मैं इसको कमेंट्स बंद कर दूंगा। और अब हम जानेंगे ऑपरेटर, हमने डाटा टाइप देखा है, ऑपरेटर देखा है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर जो हम देखेंगे, इसके बाद हम फंक्शन को देखेंगे, FUNCTION फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, और ये हमने फंक्शन बनाया। अब फंक्शन हमें अगर बनाना है तो यहाँ पर इस तरह से हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन, और इसके बाद यहाँ पर आप जाओगे और इस तरह से आप लिखोगे, फंक्शन का एक नाम दोगे जो मैं लिखूँगा अभी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्राई, यानी हम यहाँ पर इसको जो लिखेंगे TRY ट्राई, हम इसको ट्राई तो अब इस तरह से नहीं लिखते, यहाँ पर TEST टेस्ट लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम टेस्ट एक फंक्शन बनेंगे। और यहाँ पर फंक्शन अगर बनाते हो, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन दो तरह के आता है, एक प्रिमिटिव फंक्शन और यहाँ पर प्रिमिटिव फंक्शन, और एक यूज़र डिफाइन फंक्शन। और ये हमारा यूज़र डिफाइन फंक्शन है, और यहाँ पर प्रिमिटिव डिफाइन फंक्शन जो आता है वो हमारा अभी यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारा अलर्ट हमने देखा वो भी हमारा प्रिमिटिव फंक्शन था, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी हमारा प्रिमिटिव फंक्शन था, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी हमारा प्रिमिटिव फंक्शन था। लेकिन ये हमारा टेस्ट यूज़र डिफाइन है, क्योंकि इसको हम अपने हिसाब से बना रहे हैं और अपना जो भी चाहें इसके अंदर हम रख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से फंक्शन बनाना है, और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी अलर्ट करना चाहते हो, यहाँ पर मैं आगे भी अलर्ट करूँगा 5। तो ये हमारा रन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेरेशन किया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। तो इनिशियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे TEST टेस्ट, और ये हमने अब ऐसे इनिशियलाइज किया तो यहाँ पर हमारा अलर्ट में 5 मिल जाएगा, ये हमारा मिल चुका है। लेकिन इसको अब फंक्शन को हम यहाँ पर पहले इनिशियलाइज बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर पहले भी डिक्लेयर करने से पहले भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो भी हमारा ये चल जाएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमने फंक्शन को यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम फंक्शन को क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे लेट नाम से एक वेरिएबल, और मैं इसे कर देता हूँ रिमूव। और इसके बाद यहाँ पर मैं लूँगा एक वेरिएबल का नाम, यहाँ पर जो मैं लूँगा VA या फिर LET लेट, और लेट x नाम से ये वेरिएबल बनाया, और इक्वल टू करके पास कर देंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं अलर्ट को कर दूँगा, x को अलर्ट करूँगा, यहाँ पर x को मैं अलर्ट किया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पूरा फंक्शन जितना उसके अंदर जितने भी हमारा कोड लिखा था वो सारा कोड हमें यहाँ पर मैसेज में दिख चुका है फंक्शन में। तो यहाँ पर x में हमारा पूरा फंक्शन ही स्टोर हो चुका है, उसका सारा कोड आ चुका है। तो कुछ इस तरह से अगर आप फंक्शन का कोड निकालना चाहते हो, गेट करना, तो आप इस तरह से गेट कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारे फंक्शन आता है,
तो हमने यहाँ पर ये बेसिक फंक्शन था हमारा, और यहाँ पर आप जाओगे इस तरह से हमने फंक्शन पास किया। तो मैं इस लेट को रिमूव कर देता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा क्या, अलर्ट के बाद यहाँ पर मैं करूँगा, इसके बाद हमारे पास रिटर्न फंक्शन आता है। रिटर्न में आप कर दो यहाँ पर 2 और +2 इस तरह से पास कर दो। अब यहाँ पर आप टेस्ट को कर दो TEST टेस्ट, तो हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हमें 4 मिलेगा। अगर मैं रन करूँगा तो हमें 4 मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या आया, यहाँ पर मैसेज में आ चुका है कुछ भी नहीं। तो क्योंकि हमारा ऐसे होगा नहीं, ये रिटर्न हुआ नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर 2+2 नहीं, हम x+y कर देंगे। यहाँ पर x+y, और यहाँ पर भी हम करेंगे x और कॉमा देकर y, और x में हमारा वैल्यू आएगा 5, और इसके बाद यहाँ पर कॉमा देंगे और 5,7 करेंगे। तो अब हमारे पास रिटर्न में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा रिटर्न हुआ नहीं अभी तक। तो इस तरह से आप फंक्शन को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो, और ये रिटर्न में अभी आया नहीं, क्योंकि हमारा ये फंक्शन इस तरह से आप पास करोगे। अगर यहाँ पर अलर्ट करोगे आप, तो यहाँ पर मैं फंक्शन के अंदर अलर्ट करता हूँ, और यहाँ पर अलर्ट करूँगा मैं x को, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर मैं रन करूँगा 5 मिलेगा। अगर मैं y को प्रिंट करूँगा तो हमें 7 मिलेगा, इस तरह से 7 मिलेगा। और यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 5-7 आ चुका है। इसके अंदर ये जो हमारा आ गया, ये आ गया इसके अंदर का वैल्यू, ये हमारा वैल्यू आ गया। ये आ गया पैरामीटर जो हमारा आता है फंक्शन में, जो पैरामीटर है। पैरामीटर आप जितना चाहे उतना डाल सकते हो, कोई भी पैरामीटर डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं 7 रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं y को रिमूव करूँगा, तो y हमारा क्या आएगा, अनडिफाइंड है, क्योंकि इस y वेरिएबल में हमने कुछ असाइन नहीं किया। तो यहाँ पर आप जाओगे, इस तरह से लिखोगे, और यहाँ पर NULL नल आता है एक हमारा डेटा टाइप, तो ये नल डेटा टाइप का आता है। और यहाँ पर अगर मैं आप यहाँ पर XY को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर y में नल आ चुका है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसके अंदर कोई डेटा पास करूँगा, यहाँ पर मैं 7 कर देता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारा नल नहीं आएगा, अब हमारा y में 7 आएगा। तो ये 7 आएगा। तो ये हमारा ये जो इस तरह से हमें काम हुआ, ये जो रिप्लेस हुआ नल के जगह 7 रिप्लेस होकर आया। तो ये सिर्फ फंक्शन में रिप्लेस होकर आता है, बाकी चीज़ों में रिप्लेस नहीं होगा। बाकी अगर आप वेरिएबल और लेट और कॉस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वेर में आपको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये डिक्लेयर नहीं होगा तो हमारा क्या आएगा, नल प्रिंट होगा नहीं, और यहाँ पर इस तरह से नल प्रिंट होगा नहीं, तो हमारा ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा वाई में हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो ये काम हम इस तरह से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जाओगे तो दूसरा हम यहाँ पर इसके अंदर हम जानेंगे अभी भी फंक्शन के बारे में, और भी हम ज़्यादा जानेंगे। तो आप फंक्शन हमारा बहुत सारे आता है जावास्क्रिप्ट में। तो आपका अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो हमारा लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस जूम क्लासेस अटेंड कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएंगे हम, तो हमारा 5-7 आ जाएगा, और इसी के साथ यहाँ पर हमारा नल रिप्लेस हो जाएगा। और इसको आप अगर इस तरह से x+y करोगे ना, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, x+y करना है, तो अब हमारे पास 12 आ जाएगा रिटर्न में। यहाँ पर 12 हमारा आ चुका है, इसका कैलकुलेशन हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा आता है, तो फंक्शन के अब यहाँ पर रिमूव करेंगे, और फिर से हम फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। और अब हमारे पास क्या आता है, एक हमारे पास आता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एरे के बारे में जानेंगे, और एरे और ऑब्जेक्ट। अभी तो आपने टाइप ऑफ देखा था, एरे में भी ऑब्जेक्ट आ रहा था और ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लेट करूँगा मैं, यहाँ पर लेट करूँगा, आप दोनों का डिफरेंस आप देखोगे, और आपको भी पता चल जाएगा कि हमारा ब्राउज जावास्क्रिप्ट रन टाइम जो एनरोलमेंट होता है, तब ये समझ जाता है कि कौन सा एरे और कौन सा ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें सिर्फ रिटर्न में मैसेज में दिखाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ARR करूँगा, यहाँ पर हमारा अब एरे बन चुका है। तो यहाँ पर एरे बनाने के लिए जैसे हमारा पर इस तरह से आएगा, तो यहाँ पर हमारा एरे बन चुका है, और ये ब्लैंक एरे आएगा। अगर मैं अलर्ट करूँगा ARR को, तो यहाँ पर हमारा ब्लैंक एरे आ चुका है, जहाँ ब्लैंक आ चुका है। अगर मैं अब यहाँ पर कोई इसके अंदर कोई डेटा पास करूँगा, जैसे मैं 1 पास करूँगा, 4 पास करूँगा, उसके बाद TRU ट्रू ब्लू बुलियन वैल्यू पास करूँगा, उसके बाद नल वैल्यू पास करूँगा, इस तरह से। और फिर से अनडिफाइंड वैल्यू भी पास करूँगा, UNDEFIND अनडिफाइंड पास करूँगा वैल्यू। और इसके बाद यहाँ पर मैं फिर से इसके स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, यहाँ पर HELLOW हेलो। तो यहाँ पर मैं इतना डेटा अभी पास कर दिया, कितने सारे डेटा टाइप पास कर दिया। और यहाँ अगर मैं रन करूँगा, सारा डेटा टाइप हमें एरे के ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा।
यहाँ पर अभी भी नहीं आया। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अनडिफाइंड इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर अनडिफाइंड हम इसके एरे के अंदर अनडिफाइंड कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि अनडिफाइंड हमें डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर आप रन करोगे, हमारा आ चुका 1 4 2 योलो, या सारा चीज़ आ चुका है, नल भी आ चुका है। अब आप देखोगे 1 4 आया, ट्रू आया और ये हेलो भी आ गया, लेकिन नल हमारा डिस्प्ले नहीं हुआ, क्योंकि ये नल का मतलब होता है ये ब्लैंक, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो इसलिए हमारा ये ब्लैंक स्टोर हो चुका है। तो ये हमारा नल इस तरह से स्टोर होता है। और यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी के साथ यहाँ पर आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर आप फंक्शन स्टोर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ FUNCT फंक्शन, और इसी के साथ हम फंक्शन में कोई नाम देंगे NOOR नूर। यहाँ पर मैं करता हूँ यहाँ पर TEST टेस्ट, और इस तरह से आप टेस्ट पास कर दो। और इसी के साथ आप कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद करना है। और यहाँ पर आप लिखोगे 2 + 2, फिर से यहाँ पर लेट पास कर दो। यहाँ पर हमें लेट पास करना है इस तरह से। और लेट में यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लेट नहीं वेर लूँगा, वेरिएबल वेर लूँगा। या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो एक्स, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक्स में क्या असाइन करेंगे, यहाँ पर 2 असाइन करेंगे। इसके बाद सेमीकोलन देना है, और सेमीकोलन देने के बाद यहाँ पर मैं अब इसको डॉक्यूमेंट राइट कर प्रिंट करूँगा ALERT अलर्ट, और ALERT अलर्ट, और अलर्ट में क्या हमारा है, एक्स है। तो अब यहाँ पर रन करोगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारा फंक्शन, पूरा फंक्शन ही प्रिंट हो चुका है। जो हमने इसके अंदर कोड लिखा ये रन नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग के हिसाब से प्रिंट हो चुका है। तो इसके अंदर आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो कुछ इसी तरह से। और यहाँ पर अगर आप कॉमा देना भी भूल जाओगे कभी, तो ये हमारा कॉमा भी भूल जाओगे ना इस तरह से देना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉमा अगर लास्ट में नहीं भी देते हो एरे में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा एरे बन चुका है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दिया हूँ। और यहाँ पर आप लिखोगे LET OBJ ऑब्जेक्ट, और मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास आता है क्या, कर्ली ब्रैकेट आता है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इस तरह से पास करो, और यहाँ पर आप नेम नाम से इस तरह से वेरिएबल बनाओ, और क्लोन देना है। इसके बाद क्लोन के बाद यहाँ पर नाम पास कर दो, NOOR नूर PROGRAMS प्रोग्राम्स, इस तरह से लिखो। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर हमारा जो आप देंगे यहाँ पर HOST होस्ट कहाँ पर है, तो होस्ट हमारा है यूट्यूब पर, तो YOUTUBE यूट्यूब। और इसी के साथ फिर से आपको अगर आपको फिर से वैल्यू देना है, तो इस तरह से कि यहाँ पर आप लिख सकते हो। और ये होस्ट आ गया। अब होस्ट के अंदर आप पास करना है क्या, तो ये हमारा होस्ट के अंदर आ गया यूट्यूब। और इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा आ जाएगा टॉपिक, यहाँ पर लिखो TOPIC टॉपिक। तो टॉपिक हमारा कौन सा है, टॉपिक हमारा है जावा स्क्रिप्ट, JAVASCRIPT स्क्रिप्ट। अब आप रन करोगे इसको, यहाँ पर आप अगर आप लेट पास कर दो, अलर्ट पास करो OBJ, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एरे में क्या आ रहा था, सारा वैल्यू हमें दिख रहा था, लेकिन इसका वैल्यू अब हमें नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट कॉमा ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक एरे के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मिल चुका है कुछ इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट के वैल्यू अगर आपको देखना है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर OBJ यानी वेरिएबल का नाम दोगे। उसके बाद कौन सा वैल्यू देखना है, हमें नेम देखना है, तो नेम पास कर दो। और यहाँ पर आप नोट प्रोग्राम आ चुका है। अगर नेम नहीं देखना चाहते हो, होस्ट देखना चाहते हो, यहाँ पर HOST होस्ट लिखो इस तरह से। वाई नहीं, हमारा अनडिफाइन है, वाई का भी होस्ट ही हमारा अनडिफाइन है, तो यहाँ पर होस्ट लिखो इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा यूट्यूब आ चुका है। तो ये कुछ इस तरह से रन होता है। और इसी के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से इसका वैल्यू आप रन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसके अंदर और भी वैल्यू आप पास कर सकते हो। यहाँ पर NESTED यहाँ पर नेस्टेड पास कर दो, NES नेस्टेड। और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से लेना है आपको। और अब यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट के अंदर आप ऑब्जेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या आएगा, अब नेस्टेड के अंदर हम नेस्टेड पास करेंगे, यहाँ पर हमारा आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, सीख रहे हैं एरे। यहाँ पर हम जो सीख रहे हैं वहाँ पर हमारा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं। जैसे हमारा वो हमारा जो आएगा, यहाँ पर कोर्सेस का नाम सीखते हैं, वहाँ पर वेब, और वेब हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से नहीं, तो यहाँ पर हम
अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा COURSE कोर्स और यहाँ पर कॉलन दूंगा, कोर्स 1 दूंगा मैं उसका, तो कोर्स 1 आ गया। और कोर्स 1 में हमारा क्या है, HTML है। दूसरा हमारे पास आता है कोर्स COURSE कोर्स 2, और कोर्स 2 में हमारा है क्या, CSS है। तो यहाँ पर CSS पास कर सकते हो, और CSS आप इस तरह से पास कर सकते हो। तो यहाँ पर COURSE कोर्स, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर नेस्टेड को प्रिंट करोगे ना, NESTED नेस्टेड, अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब आप रन करो, हमारा यहाँ पर एरर क्यों आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर सिंटैक्स एरर और 57 नंबर लाइन पर आ चुका है। यहाँ पर NESTED नेस्टेड, और ये यहाँ पर हमने प्रिंट कौन सा किया, तो यहाँ पर हम नेस्टेड क्यों किया, नेस्टेड करना है। अब अगर रन करेंगे तो यहाँ पर एरर क्या आ चुका है, यहाँ पर देखेंगे सिंटैक्स एरर। तो यहाँ पर 37 नंबर लाइन पर हमारा ये नेस्टेड जो है कुछ इस तरह से हमें एरर दे रहा है। अच्छा, हमारा एरर जो है यहाँ पर कॉमा देना हमने भूल गया। अब अगर मैं रन करूँगा, हमारा अभी भी ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर मैं इसका कोर्स 1 कोर्स 2 का वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो OBJ के अंदर हम आ चुके। OBJ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर हमने पहले आया। अब इसके अंदर जब गए तो हमारा नेस्टेड में गए। अब नेस्टेड के अंदर भी है, तो नेस्टेड के अंदर जाने के लिए फिर से हमें नेस्टेड डॉट लगाना पड़ेगा। अब को नेस्टेड के अंदर कहाँ जाना है, तो यहाँ पर COURSE कोर्स 1 में जाना, तो हमारा HTML मिल जाएगा। NL हो चुका है, तो मैं ML कर देता हूँ, यहाँ पर ML। अब रन करेंगे, हमारा HTML आ चुका है। तो इस तरह से आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर इतना ही, आप यहाँ पर FUN नाम से मैंने बनाया, और यहाँ पर आप फंक्शन भी बना सकते हो। यहाँ पर कोलन देना है हमें, और अब यहाँ पर हम कोलन दिए हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे FUNCTION फंक्शन, और यहाँ पर हमारा आ चुका है। और यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया है, और इस फंक्शन को यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर हमें एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप लेना है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट पास कर दो। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा, यहाँ पर क्या, यहाँ पर कर दूंगा LET लेट, और यहाँ पर कर दूंगा X, यहाँ पर X नहीं, मैं कर दूंगा 8 ये करूँगा, और इक्वल टू करूँगा, और डबल कोट में यहाँ पर 2 और प्लस कर दूंगा मैं कितना 7, 2 + 20 + 7, और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा इसको, रिटर्न क्या करूँगा, ए को रिटर्न करूँगा, यहाँ पर मैं रिटर्न ए। अब अगर मैं रन करूँगा F1 को, यहाँ पर मैं नेस्टेड को रिमूव करूँगा, और यहाँ पर FUN पास कर दूँगा, फन को कॉल करूँगा, और यहाँ पर आप देखोगे हमारा अभी भी एरर आ चुका है। क्या, सिंटैक्स एरर 41 नंबर लाइन पर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा देना भूल गया है। तो यहाँ पर भी हमें कॉमा देना है। अब अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शन हमारा प्रिंट हो चुका है। यहाँ पर हमारा फंक्शन भी आ चुका है। कोई यहाँ पर आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो आप फंक्शन भी इस तरह से यूज़ करोगे तो भी हमें कोई एरर में नहीं मिलेगा। यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी के साथ हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखा, एरे को देखा। अब इसके अंदर एरे भी आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कॉमा दूंगा, और यहाँ पर लिखूँगा ARR, और क्लोन देना है हमें, और डबल कोट के अंदर नहीं। अब यहाँ पर मैं एरे बनाऊँगा, यहाँ पर एरे को यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पास कर देंगे, और यहाँ पर हमारा फंक्शन आ चुका है। अब अगर मैं ARR को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और एरे हमारा मिल जाएगा। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमारा एरे आ चुका है 1 2 3 4 इस तरह से। ये हमारा एरे कुछ इस तरह से आ चुका है। और इसी के बाद हमारे पास आता है, तो यहाँ पर एरे के अंदर जैसे हमने नेस्टेड यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया नेस्टेड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एरे के अंदर भी आप नेस्टेड एरे बना सकते हैं। जैसे हमारा इस 4 के 1 के अंदर हम नेस्टेड एरे बनाएंगे, यानी 4 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास नंबर आएगा उसको हम स्टोर करेंगे। तो इसी के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरह से पास कर देंगे, और यहाँ पर मैं कॉमा देकर अभी 5 कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा 5। तो अब यहाँ पर हमारा सीरीज आएगा 4 का। तो हमारा 4 का सीरीज किस तरह से आता है, एक 4 4 आता है, एक बार 3 बार 4 आता है, फिर 4 4 4 इस तरह से आता है, फिर 4 4 4 इस तरह से आता है। तो अब यहाँ पर हमारा नेस्टेड सी ऑब्जेक्ट में हमने 4 का जो 4 आया, 4 के बाद 4 का सीरीज हमने स्टोर कर लिया। अब अगर मैं ARR को प्रिंट करूँगा तो ये भी हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। जैसे आप देख सकते, जैसे हमने बनाया वैसे ही आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम आप चाहते हो इसका इंडेक्स पास करना, कि यहाँ पर अब चाहते हो तो ये हमारा जो एरे हो गया ये इंडेक्सिंग में पास हुआ है। तो इसका इंडेक्स अगर आप देखना चाहते हो ना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर इसका पहले लेंथ में चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमें लेंथ भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर हमारा कितना लाइन 0 1 2 3
और ये उसके बाद 4 और ये 5। तो हमारा 5 लेंथ आ चुका है, ये 6 आ चुका है। 6 क्यों हुआ 1, अच्छा हमारा 0 से मैंने काउंटिंग किया तो हमारा 6 आता है। तो ये 6 हमारा लेंथ है। और इसके बाद यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कितना लेंथ है, तो ये हमें अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं चाहता हूँ कि इस एरे का मैं ये 1 को ही निकालना चाहता हूँ, सिर्फ मैं 1 को लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास आता है 0 इंडेक्स। तो यहाँ पर आप 0, इसका इंडेक्सिंग जो काउंटिंग होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा 0 इंडेक्स में आ गया। अब अगर मैं रन करूँगा तो हमें 1 में आएगा। तो यहाँ पर 1 आया तो मैं 1 0 और ये 1 ये 2 ये 3, अगर 3 में करूँगा ना तो हमें 4 मिल जाएगा। ये हमारा 4 आ चुका है। अगर मैं 4 कर दूँगा तो यहाँ पर हमारा पूरा एरे में आ जाएगा। ये एरे ओनली एरे आ चुका है। अब अगर मैं इसका लेंथ चेक करना चाहूँ तो इस तरह से आप लेंथ पास कर दो और यहाँ पर हमारा 4 मिल जाएगा लेंथ। और ये हमारा इसका लेंथ आ चुका है 4। और इसी के साथ हमारा इस तरह से आप एरे को कॉल कर सकते हो। मैंने इसको कॉल करना भी सिखाया, इसका इंडेक्सिंग भी सिखाया और आपने सीख लिया। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आज हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर अलर्ट करूँगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या करूँगा मैं ओबीजे यानी ओबीजे ऑब्जेक्ट डॉट कर दूंगा KEYS कीज। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट चलता है यहाँ पर KEY और यहाँ पर एस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एस पास करूँगा और कीज़ में हमें क्या पास करना है, ओबीजे को पास करना है। अब हमें क्या मिलेगा, इसका अंदर का जितना भी की है वो आ जाएगा। यहाँ पर नेम है, होस्ट है, टॉपिक है, नेस्टेड है, ARR है, फन है, ये जितने भी हमारा की है, ये जो हमने वेरिएबल बनाया ये वेरिएबल हमारा क्या है की है। लेकिन इसके अंदर नेस्टेड के अंदर का हमारा की नहीं मिला, क्योंकि नेस्टेड के अंदर अगर हम जाएंगे तो ओबीजे डॉट नेस्टेड करना पड़ेगा, यानी STED नेस्टेड। अब नेस्टेड के अंदर कोर्स 1 कोर्स 2 हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से एवरेज का जो की है की निकाल सकते हो। और इसी के साथ आप यहाँ पर वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे VALUES वैल्यूज़, और वैल्यूज़ किसका निकालना है हमें, ओबीजे का। तो इस तरह से आप ओबीजे का वैल्यू निकाल सकते हो, जो जो हमारा वैल्यू है। यहाँ पर हमारा आप देखते हो नूर प्रोग्राम है, यूट्यूब है, जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर फंक्शन है, फिर उसके बाद हमारा एक एरे है। तो एरे भी आ चुका है। और ये सिर्फ सारा जो वैल्यू आया ये एक ही लाइन में आ चुका है। यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप एंट्री देखना चाहते हो तो इसका एंट्रीज आता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट EN, उसके बाद TREIS एंट्रीज, और यहाँ पर आप एंट्रीज में पास कर दो ओबीजे, और ये ओबीजे आ गया। तो हमें एरर मिल चुका है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी हमारा एंट्रीज का जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, ENTREPASS एंट्रीज। तो यहाँ पर भी हमारा एरर आ चुका है। तो आप एंट्रीज का स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करोगे तो हमारा एंट्रीज मिलेगा। ये हमारा जो पूरा है कि एक एंट्री है, दूसरा ये एंट्री है, तीसरा एंट्री है, उसके बाद चौथा एंट्री है, और 5 एंट्री है, 6 एंट्री है। तो हमें 6 मिल जाएगा। जैसे अगर मैं अभी आपको लिखाऊंगा वहाँ पर ओबीजे, यानी अगर मैं सिंपल यहाँ पर ओबीजे डॉट लेंथ पास करता हूँ तो हमारा क्या आएगा, कितना आएगा हमारा लेंथ इसका। यहाँ पर लेंथ अनडिफाइंड, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमारा लेंथ नहीं होता है। यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप एंट्रीज भी देख लिए हैं और ऑब्जेक्ट का वैल्यू और की भी देख लिया है। और इसी के साथ हम यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम जानेंगे, यहाँ पर हम बारेंगे आप लूप के अंदर। तो यहाँ पर हमारा लूप आ चुका है। तो यहाँ पर लूप को हम सीखेंगे। ऐप हमारा यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर दूंगा हमारा ऑब्जेक्ट को, और मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट को कमेंट करके यहाँ पर बंद कर दूंगा। और अब हम लूप के तरफ जाएंगे। यहाँ पर LET लेट करेंगे और यहाँ पर हमारा जाएगा। तो हमें लेट नहीं करना है। अब यहाँ पर सिंपली हमारे पास फॉर लूप के बारे में जानेंगे, और भी हमारे पास लूप आता है तो उन लूप के बारे में हम नहीं जानेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक ही लूप को जानेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और हम 2 लूप जानेंगे। यहाँ पर हमारे जावास्क्रिप्ट में 4 लूप आता है। एक फॉर लूप आता है, फिर एक लूप आता है वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप, और एक फॉर ईच लूप। तो हम सिर्फ फॉर और फॉर ईच लूप का ही यूज़ देखेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। बाकी वाइल और डू वाइल लूप का हमारा यूज़ बहुत ही कम होता है। और वाइल और डू वाइल लूप का हमारा जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर PHP में होता है। और मैं यहाँ पर आपको इस तरह से 4 पास करना, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे,
और हमें यहाँ पर एक लेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पर x पास कर देंगे और x में क्या असाइन करेंगे, x में हमें 0 असाइन करना है। अब यहाँ पर हम जाएंगे फिर से x को पास करेंगे और x को कब तक चलना है, लूप हमारा जो लूप का मतलब आपको पता है कि लूप हमेशा चलता जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ तक चलना है, हमें 5 तक चलना है। यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर x को फिर से यहाँ पर x को प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करोगे तो ये लूप चलेगा नहीं। तो लूप के अंदर हमें तीनों चीज़ देना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारा फॉर लूप आ गया और अगर यहाँ पर मैं अब अलर्ट करूँगा किसको, 5 को, यहाँ पर हमारा 5 कितने बार चलेगा, 1 बार चला, 2 बार चला, ये 3 बार चला, ये 4 बार चला और ये 5 बार चला। अब ख़त्म। तो यहाँ पर ने 5 बार तक चलाया तो ये हमारा लूप 5 बार चल गया है। आप लूप इस तरह से पास कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप x को मैं पास करूँगा तो अब यहाँ पर 1 2 से काउंटिंग होगा। ये 0 आया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारा 4 तक चल गया, क्योंकि लूप का भी काउंटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया। अगर आप स्टार्ट 2 से करना चाहोगे तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा। ये 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो जितना आप या स्टार्ट करना चाहते हो जहाँ से वहाँ तक आप, ये स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंड है और ये हमारा काउंटिंग है यानी इंक्रीमेंट, ये बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ पर x प्लस प्लस नहीं देकर माइनस माइनस x कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुछ इस तरह से 0, फिर 1, फिर -1, -2, -3, -4 और ये हमारा अब ख़त्म नहीं होगा। मुझे आप इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अलर्ट में प्रिंट किया था। हमें कंसोल में प्रिंट करते तो ये हमारा ख़त्म होता, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करना है, 5 से नीचे चलना है और नीचे ये चलता ही जाएगा माइनस में, तो ये ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ पर इस तरह से, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हमने वेरिएबल में नहीं जाना है। ये आता है x प्लस प्लस हमने करता है और ये इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट करता है, यानी हमेशा एक इंक्रीमेंट करेगा। जितने हमारा वेरिएबल में नंबर आएगा उसको एक एडिशन, उसमें 1 ऐड कर देगा और डिक्रीमेंट में एक माइनस कर देगा यानी एक सब्ट्रैक्ट कर देगा। और इसके बाद हमारे पास फॉर लूप ख़त्म होता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने फॉर लूप को देखा है। अब अगर हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे इस फॉर लूप को मैं इस तरह से कमेंट कर दूंगा और नीचे आ जाएंगे हम। अब यहाँ पर हम एक एरे बनाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से लेट और ARR पास कर दूंगा। ARR इक्वल टू करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट शुरू और बंद करेंगे, 1 और 2, ये 3, 4 और ये 5 यहाँ पर आ गया। अब मैं 5 वैल्यू स्टोर किया है और यहाँ पर हमें एरर नहीं चाहिए, हमारा एरर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ARR करेंगे, ARR डॉट यहाँ पर FOR4 और ESCH फॉर ईच लूप को इस तरह से चलाना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा और ये हमने कुछ इस तरह से फॉर ईच लूप पास कर दिया। अब यहाँ पर हम एरे फंक्शन बनेंगे, कुछ इस तरह से फंक्शन बनाया और ये हमने एरे फंक्शन बनाया। अभी ऊपर हमने फंक्शन को बनाया था, लेकिन अब यहाँ पर हमने एरो फंक्शन बनाया। ये एरो फंक्शन आता है, इसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद कर देंगे। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर आप पास कर दो कि क्या, फॉर ईच लूप। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आता है फॉर ईच लूप और यहाँ पर हमें जो पैरामीटर पास करना पड़ता है, यहाँ पर हम 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। एक हमारा आ जाएगा, एक हम यहाँ पर x पास करेंगे, y पास करेंगे और z भी हम पास कर सकते हैं। तो x में क्या आ जाएगा, x में इन सब का वैल्यू आ जाएगा और y में हमारा इसका इंडेक्सिंग आएगा। जो हमारा फॉर लूप में ये 1 2 आ रहा था वो 0 1 2 आएगा ये यहाँ पर y में, और z में पूरा स्टोरी 5 बार हो जाएगा। अभी मैं इसको अलर्ट करके आपको दिखाऊंगा। अभी तो x में अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक। अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा y को तो 0 से हमारा 4 तक जाएगा। एक का इंडेक्स इसका प्रिंट होगा 1 2 3 4, ये ख़त्म। और अगर मैं इसके बाद z को प्रिंट करता हूँ तो z में हमारा क्या पड़ेगा, ये पूरा एरे ही प्रिंट होगा और 5 बार होगा, 1 बार, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5 बार आ गया। कुछ इस तरह से प्रिंट होता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आप पास कर सकते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर DOCU डॉक्यूमेंट और .write राइट कर दो और राइट में आप x को पास कर दोगे तो हमारा क्या आएगा, डॉक्यूमेंट में सारा चीज़ प्रिंट होकर आ चुका है। अब यहाँ पर जब ये प्रिंट हुआ, एक नंबर में प्रिंट हुआ। अगर मैं इसका टाइप ऑफ दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर TYP टाइप ऑफ, यहाँ पर x, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, अब आप देख सकते हो 5 बार नंबर आ चुका है, यानी इसका जो हमारा टाइप अब नंबर आ चुका है।
क्योंकि हमने हर एक का वैल्यू एक एक गेट करके निकाला है। और यही काम आप फॉर लूप में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी फॉर लूप में भी अलर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं अब लूँगा FOR फॉर लूप और यहाँ पर मैं करूँगा FOR4। और अब यहाँ पर हमारा जो है एक्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और एक्स में क्या पास करेंगे इक्वल टू 0। और एक्स को कहाँ तक चलना है, तो यहाँ पर हमारा एक्स को कहाँ तक चलना है, एक्स को कहाँ तक चलना है ARR.len लेंथ को तक चलना है। और यहाँ पर कर देंगे एक्स और ये प्लस प्लस। अब अगर मैं रन करूँगा यहाँ पर DOCUMENT डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अब मैं डॉक्यूमेंट नहीं अलर्ट में प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं अलर्ट में आ गया और ये मैं कंसोल में प्रिंट करता हूँ। तो CON कंसोल डॉट लॉग और ये लॉग आ गया। और लॉग में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक्स को तो प्रिंट करेंगे, टाइप ऑफ में चेक करेंगे TYPE टाइप ऑफ। और टाइप ऑफ हम किसका चेक करेंगे, ARR का। अब ARR का टाइप ऑफ चेक करेंगे ARR का। तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर अब देखोगे हमारा ARR का टाइप ऑफ अभी ऑब्जेक्ट है। और इसी के साथ हम अगर ARR को ना करके हमें एक्स को टाइप ऑफ चेक करना है। यहाँ पर हमारा एक्स में प्रिंट हो चुका है, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर हमारा यही चीज़ आ गया। तो यही चीज़ हमारा जो प्रिंट हुआ था। तो यहाँ पर ARR को हम प्रिंट करेंगे। तो ARR करेंगे और ARR का अगर मैं टाइप ऑफ इस तरह से करेंगे तो ARR का यहाँ पर आ जाएगा। और ARR को कुछ इस तरह से अगर आप प्रेस करोगे ना तो ये पूरा एरे आ जाएगा। जो हमारा जेड में था तो जेड में प्रिंट हुआ। अब अगर यहाँ पर हम पास कर देंगे एक्स, तो अब हमारा जो आएगा अब टाइप ऑफ नंबर आ जाएगा। यहाँ पर टाइप ऑफ नंबर आ चुका है। अगर अब मैं इसको टाइप ऑफ को रिमूव करूँगा तो ये एरे का हमारा जो वैल्यू था वो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट में से इस टाइप ऑफ को रिमूव कर दूँगा तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखने का तरीका हमारा अलग होता है दोनों चीज़ में। यहाँ पर अब रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा वही चीज़ आ जाएगा जो हमारा कंसोल में था। या 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब अलग अलग डेटा देकर देख सकते हो, पास कर सकते हो। मैंने टेस्टिंग के लिए ये नंबर कुछ डेटा इस तरह से पास किया है। अब अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट में चला कर दिखाऊंगा, इसी को ऑब्जेक्ट में चलाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट OBJ और इक्वल टू करेंगे। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट क्लियरली ब्रैकेट शुरू और बंद करूँगा और मैं इसके अंदर वैल्यू पास करूँगा NAME नेम। और नेम में मैं अपना खुद का नाम पास कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं खुद का नाम दूँगा NWR नूर और कॉमा दूँगा। उसके बाद मैं अपना यहाँ पर एज पास करूँगा और एज में यहाँ पर क्या करूँगा, एज में पास कर लूँगा 24 और कॉमा दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर दूँगा। तो यहाँ पर मैं लर्न करूँगा LERN लर्न और लर्न में पास कर लूँगा यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट JAVASC लर्न, यानी लर्न को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर नल कर दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम OBJ करेंगे, यहाँ पर ONJ नहीं OBJ करेंगे। और यहाँ पर हम चलाएंगे फॉर इच लूप FOR4 और ये FOR4 EACH चलाएंगे कुछ इस तरह से। और ये हमारा फॉर इच लूप चला है। अब इसके बाद यहाँ पर फॉर इच लूप कहाँ पर चलाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट पर चलाना है। तो OBJ और डॉट लगाएंगे, IB नहीं OB करना है। और इसके बाद यहाँ पर हमें कॉल बैक फंक्शन देना है। फंक्शन मैंने एरो फंक्शन यूज़ करूँगा कॉल बैक के लिए। और यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप पास करेंगे हम कहाँ तक चलना है OBJ। तो यहाँ पर मैं करूँगा X और इसके बाद कॉमा Y। और इसके बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा क्या DO और ये डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट। और राइट हमारा क्या आएगा X में आएगा। तो यहाँ पर आप रन करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमें कुछ इस तरह से अगर डेटा निकालना है तो हमारे पास आता है स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट के लिए हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है मैप फिल्टर रेडियस। तो अगर आप मैप फिल्टर रेडियस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर लिया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। और मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और मैप फिल्टर रेडियस का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख सकते हो। तो आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से कॉल नहीं करना है। और आपको अगर करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एरर, जो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा दिख रहा है टाइप एरर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो टाइप किया वो और ये टाइप जो है इसका गलत है। क्योंकि फॉर ईच जो टाइप है वो हमारा एरे के लिए आता है और ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास मैप फिल्टर रेडियस आता है।
और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से उसका यूज़ नहीं कर सकते, मैं इसको कमेंट कर दूंगा। और हमने यहाँ पर लूप जाना है फॉर, इसके बाद हमने लूप जाना है और यहाँ पर हमने अब कंडीशनल स्टेटमेंट में जाएंगे। तो कंडीशनल में हमारे पास आता है इफ़, पहले हम देखेंगे इफ़। तो यहाँ पर इफ़ कंडीशन आता है, तो इस इफ़ में हमें सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना है। तो यहाँ पर मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, अब कर्ली ब्रैकेट शुरू और बंद करूँगा। एप्स अब यहाँ पर इफ़ हमारा कंडीशन आता है, तो इफ़ का हम कंडीशन का यूज़ कब करते हैं, हमें अगर किसी का छोटा बड़ा चेक करना है तो हम यहाँ पर छोटा बड़ा चेक कर सकते हैं। सही और गलत चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन आता है। तो यहाँ पर मैं करूँगा 5, और क्या 5 हमारा इक्वल किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अगर बराबर है तो अलर्ट करो, यहाँ पर अलर्ट करना है ALERT, अलर्ट करो TRUE ट्रू। तो यहाँ पर हमारा 5 को और 5 की हमारा 6 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मैसेज नहीं आया। लेकिन अगर मैं 5 को 5 से बराबर चेक कर रहा हूँ, यानी हमारा 5 जो है 5 के बराबर है, तो यहाँ पर हमारा अब यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, ये हमें ट्रू मिल चुका। और यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन या कुछ इस तरह से हम लगाते हैं। और अब आप हमारा जो प्रोजेक्ट का हम काफ़ी सारे आ चुका है हमारा भी चैनल पर, उस प्रोजेक्ट को आप इस वीडियो को देखने का अगर देखोगे तो आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट में यूज़ करना सीख जाओगे कि किस तरह से ये रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हमारा यूज़ होता है। और ये हमने इफ़ कंडीशन देखा, इसके साथ हमारा इफ़ के बाद यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर दूंगा, ये कंडीशन हमारा चलेगा नहीं। तो यहाँ पर हम से 7 कर देंगे। अगर 5, अब यहाँ पर हमारे इफ़ के बाद हमारे पास आता है एल्स कंडीशन आता है, जो हमें बताता है क्या 5 हमारा 7 के बराबर है। तो यहाँ पर 7 के बराबर नहीं है, तो ये फॉर रिटर्न हमारा होगा नहीं ट्रू। अब इसी के साथ अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो, अगर ये हमारा कंडीशन नहीं चलता है, बाई चांस हमारा जो 5 के बराबर 7 नहीं होता है, तब क्या करना है, अगर ये 5 को बराबर 7 आएगा तभी हमारा ये ट्रू होगा, तब ये हमारा कंडीशन चलेगा। तो अगर अब यहाँ पर ये नहीं होता है कि अगर 5 का बराबर 7 नहीं होता है, तो क्या करना है, अब यहाँ पर अलर्ट कर दो, यहाँ पर FALSE फॉल्स। तो यहाँ पर अब हमारा कंडीशन फॉल्स चलेगा, ट्रू चलेगा नहीं। यहाँ पर ट्रू कब चलेगा, अगर यहाँ पर मैं 5 के बराबर 5 आता है तब ये कंडीशन ट्रू चलेगा, और एल्स में फॉल्स, अब एल्स पर चलेगा नहीं। दोनों में से कोई एक कंडीशन आएगा। अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन आता है एल्स इफ़ एल्स। तो यहाँ पर एल्स यहाँ पर सबसे पहले पास करना है एल्स इफ़, तो यहाँ पर ELSE एल्स, और यहाँ पर पास कर दो इफ़। और इसके बाद यहाँ पर आप दूसरा कंडीशन भी लगा सकते हो, अगर तो यहाँ पर 5 के बराबर 7 आता है तो ये कंडीशन चलो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा 5 के बराबर 7 आता है, लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरा कंडीशन लगाएंगे कि हमारा 7 के बराबर 7 है, तो ये हमारा 7 के बराबर 7 है, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर हम अलर्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं अलर्ट करूँगा ओके, यहाँ पर मैं ओके प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर अब हमारा कंडीशन जो 5 के बराबर 7 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये हमारा चलेगा नहीं। इसके बाद सेकंड कंडीशन में आएगा, यहाँ पर देखेगा ये कंडीशन सही है, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा, और उसके बाद ये आगे और जाएगा नहीं। यहाँ पर जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ पर ट्रू होगा वहीं पर रुक जाएगा। यहाँ पर हमारा 7 आ चुका, अब हमें ओके मिलेगा। यहाँ पर मैं रन करूँगा तो हमारा ओके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रन करूँगा और ये हमारा सिंटैक्स एरर आ चुका है, एल्स इफ हमारा ये चला नहीं। इसके बाद यहाँ पर मैं एल्स को यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर पास करूँगा। तो ये एल्स इफ जो हमारा क्यों नहीं चला है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये एरर अभी हमारा क्या आ गया। तो मैं एक बार एरर को देखना चाहूँगा, और यहाँ पर हम एरर को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर सिंटैक्स एरर इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट। तो यहाँ पर हमने असाइनमेंट ही गलत किया है, तो यहाँ पर एल्स इफ करेंगे, तो यहाँ पर इफ पास करेंगे इस तरह से, और ELSE एल्स। अब अगर मैं रन करता हूँ तो क्या हमारा ये सही है, तो यहाँ पर भी एल्स हमारा ऑलरेडी गलत है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, हम इस तरह से एल्स को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये रिमूव यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाएगा, और इस इफ में हमारा 7 ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से 2 बार एक ही कंडीशन आप नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएंगे, और इस तरह से हमने इफ और एल्स को देखा है। तो यहाँ पर हमने बेसिक्स जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब के लिए कीप वॉचिंग।